COLOUR सलवार। MLA फुल फॉर्म मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली। सही सोच रहे हैं आप, मुझे नहीं याद रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया, जिस तरह कई लोग COLOUR को सलवार पढ़ देते हैं, कई लोग मीडिया के सामने MLA का फुल फॉर्म नहीं बता पाते हैं, जो विधायक पद का प्रत्याशी रहता है वो नहीं बता पाता है। बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा। तो ऐसा गलती आप भी मत करिएगा, क्योंकि आप क्या हैं, पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानना है, पंचायती राज विभाग के बारे में जानना है, विभागीय जानकारी के बारे में जानना है। अब कई लोग सलवार पढ़ देंगे तो गलत है ना। देखो ध्यान से, COLOUR कलर होता है, COLOR ये भी कलर होता है, दोनों स्पेलिंग सही है बच्चों। ये जो है ये ब्रिटिश इंग्लिश है, ये अमेरिकन इंग्लिश है, ठीक है ना। MLA का फुल फॉर्म क्या होता है, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। तो ये तो हो गया कलर और MLA के बारे में। लेकिन आपको ये थोड़ी ना जानना है जी, आपको क्या जानना है, आपके लिए आज लेके आया हूँ खुशखबरी, तनख्वाह बढ़ने वाला है। तो जानिए ध्यान से और सुनिए कि अब जो है आपको मैं बताऊंगा कि पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का पावर कितना होता है, इसका पूरा कार्य क्या है और इसकी विभागीय जानकारी क्या है। सपोज डेट आप सचिवालय में बैठे रहेंगे कुर्सी पे, कोनो मीडिया महोदय माइक लगा दिए, पूछ दिए, तो 32 दांत दिखाने से अच्छा होगा कि आप जानकारी को जानेंगे, तो उनको बताएंगे, तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, जानकारी रहेगा तो सब कुछ होगा। तो आइए आज हम जानेंगे कि पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब प्रोफाइल कैसी है और इसकी विभागीय जानकारी क्या है, इनका पूरा संपूर्ण पावर क्या है, इनका भौकाल क्या है, इनका जलवा क्या है। तो देखो बच्चों ध्यान से, मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ मैं खुशखबरी भी बताऊंगा मानदेय को लेकर कि आपका सैलरी बढ़ने वाला है, एकदम कंफर्म न्यूज बताऊंगा, लेकिन मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। आज मैं आपकी भूमिका भी नहीं बताऊंगा, अधिकार भी नहीं बताऊंगा, आज हम बताएंगे खुशखबरी। आप लोग लड्डू खा के मीठा करिएगा, मुंह मूठा करिए, मुंह मूठा वहीं मीठा करिएगा। हाँ, देखिए ध्यान से। अब देखो ध्यान से, आज हम बात करेंगे ना, तो निश्चित रूप से आप पंचायत सहायक होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि आप ही के बारे में बता रहा हूं। देखिए विभागीय जानकारी क्या है पंचायती राज विभाग का, देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। यहाँ लिखा है कि 56,751। कहोगे सर जी हाई बक्सवा में कहाँ लिखे हैं, तो बक्सवा में हमें लिए लिखे हैं हाई 56,751 पंचायत सहायक न चयनित हो चुके हो, और अभी उत्तर प्रदेश में यानी कि कुल 58,189 ग्राम पंचायतें हैं, तो इतना सचिवालय भी बनेगा। जौन में आपको बता दें कि 47,000 पंचायत भवन बन के तैयार हो चुका है, शेष निर्माणाधीन है, बहुत तेजी से काम चल रहा है, सरकार बहुत फोकस की हुई इस पर, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, तो अब 58,189 ग्राम पंचायत, तो निश्चित रूप से इतने पंचायत सहायक होंगे। इतना का नियुक्ति हो गया 56,751 का, तो हेमंत से हेमंत घटा दोगे तो जितना आएगा शेष वो बाकी नियुक्ति होना, जो भर्ती निकला है, वैकेंसी निकला है, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक ना प्यारे बच्चों। अब देखो ध्यान से, आप लोग पंचायत सहायक नियुक्त हुए हैं, तो सबसे पहले आपको जानना है विभागीय जानकारी के बारे में। कौन विभागीय जानकारी, पंचायती राज विभाग का, ठीक है ना। अब देखो कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत कुल कितना है, 75 है, क्षेत्र पंचायत 826। हाई आपके लिए बहुत मेन हो, क्षेत्र पंचायत मतलब कह सकते हो ब्लॉक, जो ब्लॉक है आपका, ब्लॉक जैसे आपको जो भी ब्लॉक है ना, पूरे आपको उत्तर प्रदेश में 826 ब्लॉक के क्षेत्र पंचायत है, 75 जिला है। ग्राम पंचायत करना है 58,189, यानी कि इतने पंचायत सहायक भी नियुक्त होंगे, जिनमें से 56,751 नियुक्त हो चुके हैं, ठीक है ना। ये विभागीय जानकारी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कोई भी पूछ सकता है, DPRO साहब, कोई बड़े अधिकारी, मीडिया महोदय, तो अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा बचाने के लिए आपको जानना पड़ेगा ना। अब देखो ध्यान से,
उत्तर प्रदेश में जो है पंचायती राज विभाग में जो प्रतिनिधि हैं, पदाधिकारी प्रतिष्ठित कितने हैं? 1,94,745 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ध्यान से, 5वां नंबर हैंडपंप करना हो 5.26 लाख, यानी सॉरी 5.26 लाख मतलब कि 5,26,000 हैंडपंप है तो उत्तर प्रदेश में। हैंडपंप रिबोर है, रिबोर में नहीं होला कि धसाने वाला, जैसे मान लो कौन गाँव में जो पाइप वाइप खराब हो गया है तो वो बन सकता है। अरे कैसे बनेगा, आपको बताया था ना, टाइड वाला जो फंड होता है उसी से बनता है। तो हैंडपंप रिबोर 2.20 लाख यानी 2,20,000 हैंडपंप रिबोर है उत्तर प्रदेश में। अभी करंट का न्यूज है, ठीक ना। ये कहां से अभी स्पष्ट होगा मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद पंचायत भवन अनुरक्षण मैंने कहा होता है रिपेयर मरम्मत। आपके पूरे जो है उत्तर प्रदेश में जो है अभी 7,962 जो पंचायत भवन है रिपेयर काम चल रहा है, ठीक है ना। आंगनवाड़ी एनएम सेंटर कितना है? 15,916। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है पंचायत सहायक साथियों, इसको जो है बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा। कभी भी मीडिया आपसे पूछ सकती है, कभी भी कोई अधिकारी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। पंचायत सहायक साथी हमारे वीडियो देख रहे होंगे, वो अंत तक बने रहेंगे। अभी मैं लास्ट में खुशखबरी बताऊंगा, बहुत मजा आने वाला है, ठीक ना। अच्छा, अब देखो ध्यान से, आंगनवाड़ी एनएम सेंटर, एनएम का मतलब क्या होता है यहाँ पे आपको पता होगा। एनएम सेंटर का मतलब ये हो गया ऑक्सिलरी नर्स मिड लाइफ होता है इसका पूरा नाम, मैं लिख दे रहा हूँ। जो एनएम होता है यहाँ पे एएनएम, एनएम मतलब कि ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। तो आपके पूरे उत्तर प्रदेश में जो है ना पंचायती राज विभाग में जो आंगनबाड़ी जो है एनएम सेंटर है 15,916 है, ठीक है। शासकीय विद्यालय 57,713 है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है क्षेत्र पंचायत जानना, क्योंकि आप किस ब्लॉक में पंचायत सहायक है ये तो आप पता ही होगा ना। तो 826 जो है पूरे ब्लॉक है हमारे उत्तर प्रदेश में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये विभागीय जानकारी बहुत ही शानदार है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या लिख लीजिए, बहुत ही आपका काम आने वाला है लाइफ में, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, लिखा है आंगनबाड़ी, ठीक। तो आंगनबाड़ी एनएम सेंटर कितना है? 15,916। याद करिए कि बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था, मीडिया महोदय एक बच्चे से पूछते हैं कि कहाँ पढ़ते हो, तो कहता आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी नहीं, आंगनबाड़ी नहीं होता है, वो कौन सा होता है? आंगनबाड़ी होता है, ठीक है ना। तो विभागीय जानकारी हो गया। अब मैं बता दूं कि आपका जो है क्या खुशखबरी है, क्या न्यूज है। तो पंचायत सहायक साथी सुन लो भाई ध्यान से, आपका खुशखबरी न्यूज ये है ना कि राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन, कौन? राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन जो है ना, अभी आज जो है 2 दिवसीय दौरे पे आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के जो हमारे मुख्य सचिव हैं, कौन है? श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी 2 दिवसीय दौरे पे आए हुए हैं। तो उसमें क्या हुआ, जो राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन है यानी प्रधानों का जो संगठन है, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है पंचायत सहायक के लिए कि जो इनकर मानदेय है न वो पैसा जो है ग्राम प्रधान के निधि से न आए, यानी ई ग्राम स्वराज से पैसा न आए। इनकर पैसा की व्यवस्था सरकार कहीं और से करे, कह सकते हो कि ट्रेजरी से करे, राज्य वित्त आयोग से करे, ठीक ना। तो थोड़ा सा राहत मिल जाएगा सभी लोगों को अगर ऐसा होता है, तो निश्चित रूप से ऐसा होने वाला है। एक चीज और बता दूं प्यारे बच्चों कि लोकसभा जो चुनाव आने वाला है ना 2024 में, तो निश्चित रूप से आप प्रमोट होंगे 2 सालों के लिए और फिर आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी। तो ये बहुत ही शानदार जॉब है, इसको हल्के में मत लीजिए। अभी एक और भौकाल बताते हैं आपका पंचायत सहायक भाइयों का, बहुत ही शानदार खुशखबरी लाया हूँ, खुशखबरी। अब देखो, अब तू जो ने गौवा में बैठोगे अपने सचिवलवा में कुर्सी बैठोगे रोलिंग चेयर पे ऐसे ऐसे घूमोगे तो तोहरे लगवा एक मोहर होई, सीएससी संचालित करोगे ना, तो तोहरे लगवा एक मोहर होई। तो मोहरिया जो है कैसे होगा तो देखो ध्यान से, यहाँ लिखा होगा फलाने, यहाँ लिखा होगा नाम, यहाँ लिखा होगा XYZ, यहाँ लिखा होगा पद पंचायत सहायक, यहाँ लिखा होगा ग्राम
पंचायत, यहाँ लिखा होगा XYZ, यहाँ लिखा होगा विकास खंड। अब तोहरे दिमाग में होगा ना कि सर जी है यहाँ पे XYZ क्या लिख रहे हैं। अरे XYZ के मतलब 58,189 ग्राम पंचायत है, 58,189 पंचायत सहायक होंगे, तो पंचायत सहायक का नाम, नीचे पद, ग्राम पंचायत विकास खंड। ऐसे बना दो है कि मोहर, हाई जब मोहरिया का बन जाएगा, जब ऐसे मोहरिया मारेंगे गंगा में, जन्म प्रमाण पत्र पे, मृत्यु पे, आय जात पे, तो जलवा जलवा भैया भौकाल तो टाइट हो गया, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, एक और खुशखबरी है लास्ट में बता दूं कि हाई जो सफाई कर्मी महोदय हैं हमारे, और जोन अन्य विभाग के जो कर्मचारी है उनका सर्विस बुक बनने जा रहा है। हो सर्विस बुक में नहीं होला कि उनके नौकरिया कब खत्म होगा, वो बनने जा रहा है। तो मानव संपदा एगो पोर्टल है उत्तर प्रदेश के, तो यहीं पे एक फीड कल जाए। तो फीड कौन करेगा, तो जो हमारे पंचायत सहायक भाई नियुक्त हुए हैं, अभी लोग कह रहे हैं कि सर जी हमारे यहाँ पंचायत भवन नहीं बहाई नहीं है, कंप्यूटर नहीं मिला है, तो घबराइए मत, ड्यूटी लगने वाली है। DPRO साहब जैया फोन घुमा दिए ना, तो जिला विभाग के जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग होगा आपका, मानव संपदा पोर्टल का ट्रेनिंग होगा, ओमन सर्विस बुक बनेगा सफाई कर्मी के, अन्य विभाग के कर्मचारी के, कितना कार्यकाल बचा है, नियुक्ति के बाद 60 साल सरकारी नौकरी होबे करता है, तो उनका सर्विस बुक बनाना आप ही लोग को, लेकिन उसके पहले आपका ट्रेनिंग चलेगा। एक चीज और बता दें कि ट्रेनिंग के बाद कोनो पैसा वैसा नहीं मिलेगा, इसी वेतन पे आपको काम करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपका प्रतिष्ठा सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, सोर्सेज आपके बढ़ रहे हैं। तो मैं बार बार कहता हूं कि पैसे पे ना फोकस करके आप गांव के विकास पे फोकस करिए, बिकॉज यू आर अ रियल हीरो ऑफ योर विलेज। उम्मीद है ये जानकारी बहुत अच्छा लगा होगा आपको। क्या खुशखबरी, तनख्वाह बढ़ने वाला है ना, ये लिए बढ़ने वाला है कि राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश के जो हमारे मुख्य सचिव हैं, से ज्ञापन लोग दिए हैं। वो क्या ज्ञापन दिए हैं कि जो पंचायत सहायक लोग नियुक्त है ना, इनकर पैसा जो है सरकार कहीं और से व्यवस्था करे। तो ए पर बड़ी मुस्कुराए हमारे मुख्य सचिव साहब, हो सकता है ऐसा हो जाए, होगा निश्चित रूप से ऐसा होगा। धैर्य रखिए, आपका तनख्वाह भी बढ़ेगा और वित्त आयोग से, आपका राज्य वित्त आयोग से पैसा भी आएगा, ठीक है ना। तो मन से काम करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब और घंटा बजा दीजिएगा। थैंक यू।